स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं मेवाड़ मारवाड़ क्रांति न्यूज राजस्थान। दोस्तों आज हम सबसे बड़ी जो बात करने जा रहे हैं, दरअसल राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ी हुई, और हम आज इसी पे विचार विमर्श करने और आपसे रूबरू होने के आए। दरअसल दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि जो पीएफआई एक संगठन है, इसे सरकार केंद्र सरकार ने और भारत सरकार ने इसे गैर संस्था करार देकर इसको बैन कर दिया है। और दर्शकों सबसे बड़ी बात आपको यही है कि इस संगठन के पीछे मतलब इनकी जो गतिविधि है और इनका जो इस्लामिक स्टेट हो सके, इसका जो ईरान, इराक, सऊदी अरब जैसे पाकिस्तान, मतलब विदेशी फंडिंग का मामला भी खुलकर सामने आया। और इसके साथ ही आज जो कि आप देख रहे हैं पीएफआई का जो पाप का घड़ा था वो फूट गया है। और आज पीएफआई को बुरी तरह से बिल्कुल ताड़ा जड़ दिया सरकार, केंद्र सरकार ने, और इस पे बहुत ही बड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। और दर्शकों हम आपसे एक बात और भी कहना चाहते हैं, जैसे पीएफआई का जो संगठन का जो मुख्य जयपुर इनका जो कार्यालय उनको भी सील कर दिया गया है। दर्शकों पीएफआई पर आए दिन हिंसा से जुड़े हुए आरोप प्रत्यारोप लगते आए हैं, और इसके पीएफआई का जो एक आतंकी अड्डा बनते जा रही थी धीरे धीरे। और ऐसे में पुलिस प्रशासन और एनआईए को पूरी प्रमुखता से और पूरी छानबीन के अंदर पुख्ता सबूत मिले, और उसी के सबूतों के आधार पर गृह मंत्रालय ने इसके ऊपर बैन लगाने पे मोहर लगा दी। दर्शकों हम ये जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर दिल में क्या सवाल जवाब है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। दर्शकों पीएफआई क्या केंद्र सरकार ने जो बैन लगाया वो सही है या गलत है। दर्शकों दूसरी बात हम आपसे और बता देते हैं कि जैसे अजमेर शरीफ जो देश विदेशों में प्रसिद्ध है, और अजमेर दरगाह दीवान जैनुद्दीन आबदीन ने भी इसका खुलकर स्वागत किया, और उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया बहुत ही स्वागत योग्य है। और उनके पुत्र ने भी ये कहा कि ये तो बैंड काफ़ी सालों पहले ही हो जाना चाहिए था, ये भी बड़ी बात। और मीडिया के मुताबिक मतलब कई मुस्लिम जो संगठन हैं जो उन्होंने तो मिठाई बांटी है कि वास्तव में बैंड हो जाना चाहिए और इसको बहुत पहले बैंड कर देना चाहिए। हम आपको ये बता देते हैं पीएफआई के निशाने पर भाजपा के नेता ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के ही कई दिग्गज नेता थे। इसके साथ आरएसएस का नेताओं से जुड़ा और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से जुड़ा प्रधानमंत्री तक के उसके ऊपर रूपरेखा तैयार थी, और ये इस्लामिक स्टेट बनाने की मिनोरिटी तैयार कर रहे थे। इसी के मद्देनजर रखते इसके तमाम जो हथकंडे को केंद्र सरकार ने उखाड़ फेंके और फिलहाल को बैंड कर दिया है। दर्शकों पीएफआई आपने सुना होगा दिल्ली दंगे है, राज्य में केरल राज्य को ये लोग इस्लामिक राज्य बनाने की फिराक में थे, वहाँ पे भी उनकी मिनोरिटी बढ़ा रहे थे, और ये विदेशी पैसों की फंडिंग से जुटा कर अलग अलग राज्यों में करीब इनका जो आंकड़ा फैलता जा रहा था। तो उसी के मतलब सरकार ने बहुत ही संज्ञान लिया, और सरकार ने ये भी निर्णय लिया, और सुरक्षा एजेंसी भी सतर्क थी। और ऐसे में फिलहाल इसके ऊपर केंद्र सरकार ने दर्शकों बैन लगाने की जो मोहर लगाई है बहुत ही मुझे भी लगता है कि स्वागत योग्य। और दर्शकों एक बात हम आपसे और ही बता देते हैं कि मेवाड़ मारवाड़ क्रांति न्यूज राजस्थान की ओर से भी केंद्र सरकार और भारत सरकार के फैसले का स्वागत करती है, और गृह मंत्री अमित शाह ने और जो नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लिया बहुत ही स्वागत योग्य है। दर्शकों दूसरी बात ये कि जो मुस्लिम हमारे जो हिंदुस्तान के मुस्लिमों को ये सोचना चाहिए कि हम कट्टरपंथी में रहना है या हमारी राष्ट्र सुरक्षा से सर्वोपरि है। तो दर्शकों हम सभी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, और जो भी जो एक राष्ट्र सुरक्षा से सवाल हो या उनकी मिनोरिटी से जुड़ा हुआ हो या उसके ऊपर मतलब कोई आने वाले भविष्य के लिए खतरे की घंटी हो, तो उसको तत्काल बैन लगाती है, केंद्र सरकार समय समय पर एक्शन लेती है। परंतु दर्शकों हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये जो पीएफआई है, आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा दिल्ली के अंदर दंगे इन्हीं का हाथ आया था। कई भाजपा और कई कांग्रेस नेता भी इनके ऊपर निशाने पे हैं, आरएसएस इनका जो नेताओं का और हिंदू संगठन के नेताओं के भी इनकी हत्याओं का आरोप लगते आए, और फिलहाल इनके निशाने पर वो ही अभी थे। परंतु जो अभी फिलहाल केंद्र सरकार ने ये जो फैसला लिया वो वाकई स्वागत योग्य है। परंतु रोचक बात यह है कि अजमेर के जो दरगाह दीवान साहब है उन्होंने भी स्वागत किया है,
दर्शकों, दरगाह दीवान साहब ने हर समय ही राष्ट्र को एक तरह सर्वोपरि माना है। दरगाह दीवान साहब ने, आपको सुना होगा, पद्मावत फिल्म लगी थी तभी उन्होंने कहा था कि समाज की जो महापुरुष है उनके ऊपर अंगुली उठाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो एक दरगाह दीवान साहब का भी बहुत ही एक इस समय बयान आया है जो देश के अंदर PFI को बैंड किया गया है। हालांकि PFI के जो हर शहरों में, जिलों के अंदर उनका प्रदर्शन, क्योंकि आपको पता है छापे मार, इनके जो PFI के जो भंडाफोड़ ऐसे खुला कि इनकी छापेमार कार्रवाई हुई थी और कई नेताओं को हिरासत में लिया गया, जेल में डाल दिया गया। यानी कि PFI का सफाया करने के लिए केंद्र सरकार ने जिस तरह से अंदाज से काम किया है वो बहुत ही एक बड़ी बात है। और हमारे लिए भी खुशी की बात है कि PFI देश विरोधी बात करती है, देश विरोधी विचारधारा रखती है, राष्ट्र को टुकड़े करने की सोचती है। तो ऐसे के ऊपर बैंड लगाया 5 साल का क्यों, जिनकी वर्कर लगाना चाहिए। दर्शकों, केंद्र सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि इनके जो बैंक अकाउंट अलग अलग है उनको भी सील कर दिया गया है और फिलहाल 5 साल के लिए किया है। परंतु केंद्र सरकार और भी अपना जो रुख है वो अभी साफ नहीं है। बाकी मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिलहाल PFI का पाप का गड़ा भर चुका, PFI का ताड़ा सरकार ने जुड़ दिया है। दर्शकों, आप देख रहे हैं, मैं जोगेश्वर सौकिन रावत राजपूत, आप देख रहे हैं मेवाड़ मारवाड़ क्रांति न्यूज राजस्थान। देखते रहें वीडियो को। दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।